Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. क्रांति की धरती, जहां से पहली बार आजादी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, मेरठ में, और आज अनंत चतुर्दशी है। इस अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मीडिया के लोगों को मैं आभारी हूं कि आज लगभग हमारे सभी साथी, इसीलिए मैं सर्किट हाउस में काफी देर रहा, सभी पुराने साथी, नए साथी सर्किट हाउस में मिले मुझसे। और उसके बाद यहाँ भी मंच पर आप देख रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी, सब आपके जाने पहचाने हैं, मनोज जी, हरेश जी, यादव जी और सचिव साहब, और जितने लोग यहाँ पे हैं सब आपके जाने पहचाने ज्यादा है। मैं सबका आभारी हूँ कि इस अवसर पर सब लोग यहाँ आए। प्रेस में आज मेरा विषय एक ही है और वो विषय है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक नजर में। मैं जहां तक समझता हूं कि पहले मैं 10-15 मिनट आपसे जो कुछ मुझे कहना है मैं कह लूंगा। प्रिंट मीडिया से एक ही आग्रह है कि मैंने जो वो प्रेस रिलीज दी है, किसी को ना मिली हो तो मुझसे ले लें। उसमें सारे डेटा है, सारे फैक्ट हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो लिखने की जहमत आपको नहीं उठानी पड़ेगी, वो है। फिर उसके बाद जब मैं अपनी बात कह लूंगा तो फिर स्वागत है आपके सवालों का। आप जो भी पूछना चाहेंगे उस पर मैं ये चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि प्रेस को असुविधा न होने पाए। तो एक तो मैं देख रहा हूं मेरे सामने बैठे लोग कुछ लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुझे बात, पिछले 7 साल की बात कर रहा हूं मैं। सत्ता में एक ही मुख्यमंत्री काबिज है, एक ही पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बात तो करते हैं जीरो टॉलरेंस की, हर अपनी चीज की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, पर सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। मैं इसमें सहारा ले रहा हूं केंद्र सरकार का, जो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसके अनुसार 258.1 प्रति लाख का क्राइम रेट के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है और क्राइम की राजधानी बन चुका है। इसके सारे डिटेल्स इसके पीछे मेरे पास है, मैं दे के जाऊंगा आपको। पूरे भारतवर्ष में एक शर्म की बात, पीड़ा की बात, दुख की बात है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाला अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, भारत में नंबर 1 पर है। अब तमाम घटनाएं हैं, चाहे झांसी से चलिए तो ट्रेन में बलात्कार का मामला हो, इनकाउंटर फर्जी हो तो मंगेश यादव का, अर्जुन पासी राहुल जी के क्षेत्र में जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ, मैं पड़ोसी में रहने वाला हूं, घर से उठा के 2 दिन पहले लिए गए और एनकाउंटर हुआ।
एक चीज मैं साफ कह दूं कि उत्तर प्रदेश में बहादुर पुलिस कर्मियों की कमी नहीं है, बहादुर पुलिस अधिकारियों की भी कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि पॉलिटिकल विल नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, अच्छे ईमानदार अधिकारी साइडलाइन होकर चल रहे हैं। जो कुछ अच्छे हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि हमारी पूरी पुलिस फोर्स खराब है, पर पॉलिटिकल विल नहीं है। इसमें जिस तरीके से जो भाजपा में चला जाए और वहां पर उनकी अपनी लॉन्ड्री सर्विस ले ले, उनका झंडा पकड़ ले, तो वो सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं, साफ सुथरा आदमी हो जाता है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी एक चीज भूल जाते हैं, सनातन की भी बात करते हैं, हिंदुत्व की भी बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा अगर किसी के घर में होती तो महिलाओं से होती, और महिलाओं में अगर अपराध के मामले में हम देश में नंबर 1 हैं, तो इसी से पता लग जाता है कि सनातन धर्म का नाम तो लेते हैं पर कर्म सनातन वाले नहीं। अपराधी निरंकुश हैं, पुलिस बेअंदाज है, मंत्री से बात करो तो वो अपनी को असहाय बताते हैं। अब भाषा, मुझे भी करीब करीब 44 साल, अब तो 45 होने जा रहा है, इलेक्टेड पॉलिटिक्स में रहते हुए। पॉलिटिक्स में तो पहले से हूं, पर इलेक्टेड पॉलिटिक्स में किसी न किसी सदन का, मुझे 9 बार विधानसभा, 2 बार राज्यसभा, मैंने अपनी जिंदगी में ये भाषा कभी नहीं सुनी सरकार की, वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के अंदर ठोक डालूंगा, मिट्टी में मिला देंगे। ये सारी भाषा इसी सरकार में सुनने को मिली। सरकार का काम है न्याय करना, अपराधी को न्याय के दरवाजे तक पहुंचाना। लेकिन है, क्योंकि भाजपा को न कभी लोकतंत्र में भरोसा था और न आज, तो इसलिए इनकी भाषा भी लोकतंत्र के खिलाफ है। इसको से हटा लो। मुख्यमंत्री जी को बड़ा एक शौक था कि कोई उनको बुलडोजर बाबा कहे। अब कभी देखा होगा पायलट बाबा और एयरपोर्ट बाबा, तमाम बाबा होते हैं, ये अपने को बुलडोजर बाबा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके बुलडोजर की एक्टिविटी पे जो टिप्पणी की है, ऑब्जर्वेशन किया है और रोक लगाई, वही कहा है जो हमेशा से हम कहते रहे कि न्यायालय का काम न्याय करना है। बुलडोजर का प्रयोग तभी हो जब न्यायालय से किसी भवन को गिराने का आदेश हो। अब उसमें बच्चों का क्या दोष जो उस परिवार के, या वो अगर छूट जाए तो फिर उसका क्या दोष। अब बुलडोजर चल गया तो चल गया, वो तो लौट नहीं सकता। अब एक बड़ा कांड हुआ है, आप लोगों ने लिखा है, मैंने पढ़ा है, दिखाया है। सुल्तानपुर में सर्राफा कांड हुआ था, जहां पे लूट हुई थी, और उसमें जिस तरीके से मंगेश को ले जाके घर से इनकाउंटर किया है, और मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा है कि चप्पल पहन के इनकाउंटर होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं, जैसे मालूम था कोई बुलेट आने वाली नहीं है, तो पहनने की जरूरत क्या है। और भाषा के बारे में सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं, भाजपा कहती तो अपने को बहुत सांस्कृतिक पार्टी है, पर उसके भाषा में उसका नियंत्रण नहीं रहा। न लोकतंत्र में विश्वास है और न उनका भाषा पे कोई नियंत्रण है, संस्कृत पे कोई नियंत्रण है। अब भारत सरकार के एक मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री हैं, मोदी जी के मनोनीत मंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा, हमारे नेता तो हैं
पर वो भारत की संसद की लोकसभा के नेता विरोध पक्ष भी है, कैबिनेट रैंक है उनका। उस राहुल गांधी को उन्होंने क्या कहा, जिसने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैरों से नाप दिया। आज जिसके नेतृत्व में 240 सीटें आई, अगर 15-20 सीटें बेईमानी से न हराई गई होती तो सरकार हमारी। उनको क्या कहा है, टेररिस्ट नंबर 1। और ये भी कहा है कि इनाम घोषित कर देना चाहिए, जो आदमी सदन में बैठता है उसके लिए इनाम घोषित कर देना चाहिए कि पुलिस उस पर कार्रवाई करे। और मेरे ख्याल से होश आवाज में नहीं थे वो, वरना तो उनके तो सारे प्रोग्राम हैं, उनकी सारी प्रेजेंस। अब उनको आप टेररिस्ट कह रहे हो, किसको टेररिस्ट कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए बिट्टू। मैं मंत्री को कह रहा हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और हम शर्मिंदा हैं कि मोदी जी आपके मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जिसकी गोद में उसने अपने बाप का, पिता का, राजीव गांधी का शरीर जो टुकड़ों टुकड़ों में था, अग्नि को समर्पित करते जिसने देखा, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रहते हुए गोली से छलनी हो गई। उस राहुल गांधी को आप टेररिस्ट कह रहे हो, जो टेररिज्म का सबसे ज्यादा पीड़ित इंसान। शर्म आनी चाहिए बिट्टू जी। और मैं ये आपकी भाषा नहीं मानता, क्योंकि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। मंत्रिपरिषद में अगर कुछ कहा गया है, प्रधानमंत्री उसका खंडन नहीं करते, तो मैं मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री की भाषा है। तो उन्हें तो या तो बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को, अगर उसकी बात से सहमत नहीं है। और अगर बर्खास्त नहीं करते तो मैं तो यही कहूंगा, बिट्टू तुम तो जयचंद हो। इस देश में जो जयचंद का दर्जा था वही हमेशा याद रखा जाएगा। वरना मुझे वो दिन याद जब सरदार वेद सिंह शहीद हुए थे, तो यही गांधी परिवार था जो तुम्हें ले आया और 3 बार सांसद बनाया। फिर भाजपा में चले गए, भाजपा में चुनाव हार गए, क्योंकि पंजाब के लोग इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। कभी लाए गए हैं और इनको शायद ऑन कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए रखा गया है कि गांधी परिवार को, कांग्रेस को बनेंगे। तो मैं कंडेम करता हूं ऐसे आदमी को। हमें ऐसे आदमी की किसी सर्टिफिकेट की परवाह नहीं, लेकिन मोदी जी आपकी संस्कृत, आपके इरादे पता लग गए, आपकी भाषा का, कि अगर आपका मंत्री ऐसा बोल रहा है तो बिना आपके इशारे को तो 1 मिनट मंत्रिपरिषद में नहीं रह सकता। यानी आपकी उस पर सहमति नहीं, निर्देशन भी है। मैं इधर देख रहा था, आपसे बात कर रहा था कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बड़ी खराब है प्रदेश में। दूध कांड की बात की, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के चप्पल पहन के फायरिंग होती है, सटीक बैठती है। क्या करूंगा, सबकी नहीं, कुछ है खास जिनका निशाना बड़ा अटूट है। वो घुटने के पास चाहे जितनी दूर से गोली मारे, वो जो घुटने के पास एक जगह वहीं जाके लगती है। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस वालों से, निशानेबाजी कहां चली गई? 200 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल लगे हैं बहराइच में, लखीमपुर में। ऐसे तो चलते फिरते आदमी के घुटने पे लग जाती जो उधर से फायर कर रहा है, और एक भेड़िया पे गोली आपकी नहीं लग रही। इससे जाहिर होता है, बरेली पहले सुना था ठाए ठाए ठाए, और अब असलियत सामने आ गई है। वहां जहां पे आज रात में भी एक बच्चे को छत पर जो सो रहा था उस पर हमला हुआ। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार पूरी तरह असफल हो गई, हर तरह से असफल हो गई। आंकड़े अगर आप एक नजर डाल देंगे जो पेज नंबर 3 है, तो आपको असलियत का अंदाजा हो जाएगा। पेज 3 पे
योगी सरकार के पिछले 20 दिनों में हुए जघन्य अपराध 16 से 25 अगस्त तक मंदिर में सफाई करने वाली 20 व्यक्तियों के साथ 3 अलग अलग जगहों पर 9 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म, महोबा 9 सितंबर, अली चौरसिया की हत्या 12 सितंबर, वैसे सितंबर की बात कर रहा हूं, चौबेपुर क्षेत्र में वाराणसी में जब प्रधानमंत्री काफी सिगरेट नहीं दिया दुकानदार तो उसको गोली मार दी, अमरोहा गजरौला मेले में दबंग। और मैं बात पूरा न पढ़ के आपको समर्पित कर देता हूं, ये आप देख लें। तो अपराध के मामले में इस सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया। मैंने एक कंपैरेटिव चार्ट पे दिया है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का आंकड़ा है, कोई मेरा या कांग्रेस पार्टी का नहीं है। 22 के बाद इन्होंने आंकड़े ही देना बंद कर दिया है। तो 20 में 65,000 से ज्यादा, 21 में 60,000 ज्यादा, 22 में 75,000 से ज्यादा ये क्राइम के रेट है। ये मैं आपको देके जा रहा हूं, इससे पता लग जाएगा। और महिलाओं के खिलाफ ये आंकड़े मैं देके जा रहा हूं, ये आंकड़े मेरे नहीं, ये आंकड़े भारत सरकार के। तो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन एक बार राहुल जी के बारे में कहते हुए कहना चाहता हूं कि अभी तक तो बिट्टू ने ही कहा था, पर अब योगी सरकार के एक मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने भी देश का नंबर 1 आतंकवादी बनाया है, जो देश का सर्वाधिक पॉपुलर नेता है राहुल गांधी। और इस पे मैं अपनी ओर से इस बात की भी निंदा करता हूं कि इनके गठबंधन के एक एमएलए किशन गायकवाड़ ने तो बाकायदे इनाम की घोषणा कर दी कि जो राहुल गांधी की जीप काट के लाएगा उसे 11 लाख रुपए देंगे। ये नफरत की, हिंसा की जो भाषा इस्तेमाल हो रही है, मैं चेतावनी देता हूं मोदी सरकार को कि अगर राहुल गांधी की सुरक्षा में कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी, क्योंकि आपकी पार्टी के एमएलए मंत्री इस तरह कह रहे हैं केंद्र प्रदेश के डबल इंजन। तो इस अवसरहीन भाषा के लिए हम जितने यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, और मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निंदा करता हूं, और निंदा ही नहीं करता इस घटिया बयानबाजी को, चूंकि उस पर अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हैं मोदी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना जिम्मेदार बिट्टू है रवनीत सिंह या मंत्री रघुराज या महाराष्ट्र का एमएलए आपके गठबंधन का, उससे कम जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती। तो आप क्या अब हार से बौखला के इस पर उतर आए? तो मैं इस क्रांति की धरती पर मैंने जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। प्रिंट मीडिया से पहले मैं आग्रह कर लेता हूं, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लें, फिर उसके बाद आप लोगों का तो आप आग्रह करो। सर, मेरा एक सवाल ये है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि नफरत से भरे लोग भारत और गुजरात को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाँ, कल कहा है उन्होंने। तो नफरत और मोहब्बत, तो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोल रहे हैं और वो छिपाते नहीं। लेकिन गुजरात जाना जाता है गांधी जी की वजह से, राष्ट्रपिता की वजह से, और मोदी जी छिपा नहीं है आपका कि आपके पार्टी के लोग गांधी के पुजारी नहीं है, गोडसे के पुजारी। तो जो गोडसे की पुजारी जिसकी पार्टी में या जिसके संगठन में लोग हों, बाकायदे गोडसे का तो अभी भी जन्म दिवस मनाने वाले। प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी चीज बोलिए जो थोड़ा बहुत पसंद। गुजरात हमारे लिए वैसे है जैसे अन्य प्रदेश। हम गुजरात का आदर करते हैं, लेकिन आप जिस जगह जाते हो या तो आपकी रिश्तेदारी निकल आती है या आपका बचपन निकल आता है। अब गुजरात गए हो तो गुजरात के बारे में कुछ बोलना है तो आपने बोला। मैं आपकी बात को कंडेम करता हूं। गोडसे की भाषा बोलने वाले लोग, जो मैंने अभी कहा
किसकी भाषा हो सकती है? गोडसे की विचारधारा की, ये गांधी की भाषा तो नहीं हो सकती। जिसके लिए कहा है वो गांधी विचारधारा का है, और जिन लोगों ने कहा है भाजपा के, वो गोडसे की विचारधारा। कह रहे कि 100 दिन में इस तरह की बातें होने लगी हैं। सुनते सुनते लोग थक गए। मोदी जी ने जो आज तक कहा किया तो है नहीं। 15 लाख रुपए मिल गया सबको, 2 करोड़ हर साल रोजगार मिल गया सबको, अच्छे दिन आ गए सबके। 15-16 हैं उनके जुमले, एक आध जुमले और 100 दिन में बोल गए। लेकिन आजकल थोड़ा चेहरे पे चमक खत्म हो गई, चाल में भी अब वो तनाव कड़कपन नहीं रहा है। लगता है उनको मालूम है कि जो 30-40 सीटें बेईमानी से जीती हैं, अगर ये ना होती और वाराणसी में वो ना होता जो हुआ है, तो शायद ना वो सदन के अंदर होते और ना सरकार बनी होती। एक रात एक चुनाव जरूरी बातों से ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफा। मुझे कोई ये बता दे कि कोई आदमी ये कहे मैं ये करूंगा अगर उसके अंदर ताकत है। मुझे बीजेपी बताए कि चुनाव हो रहा है कश्मीर में, चुनाव हो रहा है हरियाणा में, चुनाव होगा महाराष्ट्र में, झारखंड में, इसके पहले भी कुछ राज्यों में चुनाव होगा। इसका कार्यकाल कैसे होगा? यानी 1 साल 2 साल बाद आप लागू करेंगे या 1-2 साल में और चुनाव हो जाएगा, तो विधानसभा का कार्यकाल इसके साथ कैसे होगा? टाउन एरिया नगर पालिका का कामकाज कैसे होगा? पंचायत का कामकाज कैसे होगा? ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। पर जब तक पूरा ड्राफ्ट ना आ जाए तब तक बिना उसको देखे मैं कोई प्रतिक्रिया ऐसी दे दूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, पहले अपनी ताकत तो अंदाजा लगा लो मोदी जी। आप तो साधारण बिल पास करा सकते हो, और इसमें अगर विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना हुआ तो उसके लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत आएगा कहां से आपका? मैं तो राज्यसभा में हूं, इनका अभी भी साधारण बहुमत नहीं है, 2/3 तो छोड़ दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक शिगुफेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि जिसको जो करने की बात कर रहा है उसमें मैं पूछना चाहता हूँ, महिलाओं का आरक्षण तो आज तक आप लागू नहीं कर पाए जो पास है, तो ये क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे? इसका पहले जवाब तो दीजिए। क्या होगा कश्मीर का, क्या होगा हरियाणा का, क्या होगा महाराष्ट्र का, क्या होगा झारखंड का? तो इनके अंदर दम नहीं बचा है, अब सिर्फ बात बची है, और बात में भी आवाज में अब वो दम नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हेमंत सोरेन भी जेल में फिलहाल हैं, आपको क्या कहना है? जेल में नहीं भैया, कहाँ किस दुनिया में हो यार। अब बाहर आ चुके हैं, जून को भी जेल में भेजा गया था, अरविंद केजरीवाल भी जेल में होके आए हैं, आज इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहना है इसमें? देखो यार, किसी के घर में हम दाग झाग क्यों करें? ये उनका इंटरनल मैटर है, वो खुद चीफ मिनिस्टर नहीं है, दूसरे को बनाए। हाउ एम आई कंसर्न, हाउ द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। तो वो अपना जो करना वो करें, उन्होंने बना दिया शायद वो उसको आतिशी को। लोकसभा में आप लोग साथ रहे, अब हरियाणा में तो लोकसभा में साथ रहे तो इसका ही मतलब वो है कि विधानसभा भी साथ रहे। हरियाणा में है साथ। यही तो बात क्यों नहीं बन पा रही? बात इसलिए नहीं बन पा रही है, बात सीधा सा सवाल है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर चुनाव में बात बन जाए। जहां तक व्यापक इंटरेस्ट का सवाल है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, उसमें हमारा उनका सीटों का समझौता है। हरियाणा में दुनिया को मालूम है एक तरफा हवा चल रही है, वहां कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ेगा भाजपा से नहीं लड़ेगा, वहां तो सिर्फ कांग्रेस बना भाजपा है। तो वहां क्या समझौता होता है क्या नहीं होता है, ये स्थानीय स्तर पर हमारा नेतृत्व स्थानीय स्तर पे हमारा नेतृत्व उसका फैसला लेता है। आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर सब मानता ही नहीं, जानता भी। वहाँ कांग्रेस की आंधी है, और कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, वहाँ और कोई पार्टी लड़ाई में नहीं है। एक आदमी कौन सा अमेंडमेंट? अभी तो जेपीसी के पास है ना, तो पेश तो तब होगी जब जेपीसी की रिपोर्ट आएगी। जेपीसी की रिपोर्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट आने दीजिए, उनका आने दीजिए। जब टेबल करेंगे हाउस पे तो वहां पे हम अपनी रिपोर्ट देंगे। अभी से हम कयास कैसे करें? हमारी एक डिमांड है कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। मोदी साहब
को मजबूरन जेपीसी भेजना पड़ा और शायद उनके इतिहास का पहला था जहां उनको चुनना पड़ा और कांग्रेस की बात मानी गई। सांसद जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने बुलडोजर की भी बात करी है, आपकी अलायंस की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, तो उनका भी एक बयान आया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले गोरखपुर की तरफ मुंह मोड़ेंगे बुलडोजर का। जब कभी अखिलेश जी आए ना, उनसे पूछ लेना, हमसे क्या पूछते हो? आपकी क्या ओपिनियन है? अरे देखो, सुनो, लॉ एंड ऑर्डर पे रहो, जिस सब्जेक्ट पे मैं बोलने आया हूँ बुलडोजर, मेरी क्या ओपिनियन मालूम नहीं है। हम लोग अभी बोल चुका मैं, अभी आपके पहले बोला मैं कि बुलडोजर का उपयोग वहां होना चाहिए जहां कोर्ट का आदेश हो और सारी औपचारिकता पूरी हो। क्या कहना, उपचुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है जो अभी दावेदारी कर रही है उपचुनाव में? रेलेवेंट सवाल पूछ रहे हो, मैं कैसे कह दूं कि दावेदारी करिए? आपको कैसे बता सकती, आपको कैसे बता? मेरी बात सुनिए, अगर करूँ तो आपको बताऊंगा। ये सर, एक बार पहले लेट बी सेटिस्फाई, नहीं हम अलग से नहीं करेंगे, आपको सबके सामने जवाब दूंगा। जब दो पार्टियों के अंदर गठबंधन की बात होती है तो जो सक्षम लोग होते हैं वो बैठ के बात करते हैं कि मैं मीडिया में प्रेस में बात करूंगा। अच्छा सर, ये बताइए क्या भूमिका रहने वाली है इसकी? देखिए, अखिलेश यादव ने एसटीएफ को बड़ा कटाक्ष किया है, उन्होंने कहा वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अगर कुछ कह रहे हैं तो मैंने भी तो कहा अभी कि मैंने पहली एसटीएफ इनकाउंटर में देखी जिसके पैरों में चप्पल है, जूता नहीं है और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। मैंने तो भी कहा ना, तो ये जो मंगेश यादव वाले ने जो फोटो आप लोगों ने दिखाई होगी, हम लोग क्या मालूम, वो जो चप्पल आप हवाई दिखा रहे हो, तो हवाई के चप्पल से दौड़ सकता है कोई, भाग सकता है कोई? बिना प्रूफ जैकेट के एडवाइस है, जब तक पकड़ के बांध न लो आप नहीं मार सकते। इसके मतलब आपको मालूम है। उन्होंने कहा कि आप हरियाणा का जिक्र आप अभी कर रहे थे, दो में से एक सवाल आ जाए मैं जवाब दूंगा। आप हरियाणा का जिक्र अभी कर रहे थे और वहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और चौटाला ने भी एक गठबंधन किया है, कह रहे हैं कि इस बार बहुत सारी चीजें हम लोग बदल देंगे और आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है। इसका एक जवाब देके मैं क्लोज करूंगा। हरियाणा में सीधी लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस है और ये आप लोग ही ओपिनियन आ रही है, आप लोगों की बीजेपी की भी, कि वहाँ इस तरफा कांग्रेस चली जा रही है। सिर्फ सीट पर भाजपा के प्रत्याशी एक मिनट, नामांकन वापस ले लिया था। अच्छा, मैं समझता हूँ कि सवाल कम पड़ रहे हैं आपके पास, क्योंकि विषय से बाहर जा रहे हैं आप लोग, तो एक या दो सवाल और मैं एसटीएफ की वर्किंग पे जाता हूँ, वो क्या कहते हैं इस पे नहीं जाता। संजय निषाद आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कटाक्ष किया है कि वो विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं और वो आतंकवादी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, क्या कहना हो? देखिए, संजय निषाद और राजभर दो ऐसे मंत्री जो ऐसा कोई नहीं जिसके साथ कभी न रहे हो, तो जिसके साथ रहते हैं उसकी बजाते हैं। आजकल बीजेपी में तो वही बोलते हैं। बात हो रही है, कभी यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपका क्या? बलियान सिर्फ बात ही करते हैं कि मंत्री थे तो किया क्यों नहीं? अच्छा, एक जो सबसे बड़ी घोषणा थी मैं करना चाहता हूँ, कल कमिश्नर, हाँ सर बता दीजिए, कल मेरठ कमिश्नरी पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक धरना प्रदर्शन मंडल स्तर का शांतिपूर्वक होगा। आज मेरे आने का मकसद यही था कि मैं सभी कांग्रेसजनों से और कांग्रेस विचारधारा के लोगों से आग्रह करूं कि उसमें शिरकत करें, सम्मिलित करें। सर ये पूरे प्रदेश में खाली सिर्फ मेरठ में रहेगा? हर कमिश्नरी के हेडक्वार्टर पे या उस कमिश्नरी के किसी डिस्ट्रिक्ट में पूरे प्रदेश में एक ही समय हो रहा। तिवारी जी, महंगाई चरम पर है इस समय और कभी कांग्रेस के समय में इतनी नहीं है। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस का समय न थी और हम आ जाएंगे तो फिर इसे वापस महंगाई कम करेंगे। नहीं, और कोई हो तो पूछ लें। हो गया। अरे बनाओ, रोल कर लेना। एक बिल्डिंग यहाँ गिरी है परसों, उसमें बहुत से लोग अपना जीवन खो बैठे हैं। अगर सरकार ने समय से देखा था कि बिल्डिंग कोलैप्स करने के स्थिति में है तो वहां से लोगों को हटाना चाहिए, रहना निषेध करना चाहिए।
मैं चाहता हूं कि ये जिसकी लापरवाही से हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो विक्टिम है अभी जिंदा है उनका भरपूर इलाज सरकार कराए और मृतकों को और पीड़ितों को मुआवजा दे। सर कल इमरान मसूद आए थे, उनका यहाँ विरोध हुआ। उनका कहना है कि घोषणा करे कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा के लोग वो मैं बताऊँ करना चाहती है। मैं यहाँ था नहीं, वो बता देंगे और लोकल से चले भैया। धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सभी सरकार